सभी का स्वागत है एसके क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज मैं आपके लिए मिक्सर एलिगेशन का पार्ट 3 लेके आया हूं और आज समझते हैं कि कैसे आप बड़े बड़े प्रश्नों को जल्दी जल्दी कर सकते हैं। तो जुड़िए इस नए प्रश्न के साथ और आगे बढ़ते हैं। हम लोग पुरानी चीज़ों को छोड़ करके आगे बढ़ने का समय है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, और जो अवसाद हैं आप लोगों के भूल जाइए उन्हें। देखिए, अवसाद जब बाहर हो जाते हैं या अवसादों से हम तब उभर के सामने आते हैं जब हम व्यस्त हो जाते हैं। तो आप लोग व्यस्त हो जाइए मेरे साथ, गणित के साथ, और देखिए किस तरह से आप अवसाद से भी बाहर निकलते हैं, अपनी बोरिंग जिंदगी में एक रंग भर लेंगे और साथ साथ में आप गणित भी मजेदार तरीके से सीख जाएंगे। तो पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि यदि 12 लीटर विलयन में 7% नमक है, इसमें 4 लीटर पानी भाप बन गया, तो शेष विलयन में नमक का प्रतिशत बताओ। तो ये आपका प्रश्न है। देखिए, जब ये प्रश्न है तो कैसे हम इसको सॉल्व करें, इसको मैं आपको दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। देखिए, बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, दो तरीके मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा और भी प्रकार से यूनिट सिस्टम से भी मैंने सॉल्व करा सकता हूँ। तो 3-4 प्रकार इसके सॉल्व करने के हो सकते हैं, लेकिन मैं बच्चों आपको आज इसके 2 टाइप सॉल्व करने के बता रहा हूँ। जो पहले क्लास में भी मेरे साथ पढ़े हैं तो उनको भी पता है कि मैं आपको 2 टाइप से पढ़ाता हूँ। तो अब देख लीजिए कैसे पढ़ाएंगे। देखिए, पहले तो 12 लीटर कुल मिश्रण था, उसमें से पानी जो था वो 4 लीटर उड़ गया। मतलब मिश्रण उड़ा तो, लेकिन मिश्रण में से पानी का भाग उड़ा है। तो अब देखिए कि 4 कम हुआ है 12 में से, तो हुआ क्या, 1/3, अर्थात कमी हुई है। कमी कितनी हुई है, 1/3 की। 12 में 4 की कमी है तो 4/12 है। जब उसको कट किया तो 1/3, अर्थात 1/3 पर 1 की कमी हो गई है। ये मिश्रण में हुई है या विलयन में हुआ है। अब ये बताइए कि जब इसमें से विलयन कम हो गया है इतना, तो नमक का प्रतिशत कितने प्रतिशत बढ़ा है। तो पहले ही थॉट प्रोसेस से जब हम बात करते हैं, देखिए एक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि x/x + y ये आपकी कमी की भिन्न थी और x/y आपकी वृद्धि थी। x/y वृद्धि थी और ये क्या थी, कमी थी। तो जब ये कब होता है, जब प्रोडक्ट रेशियो होता है। जब ऐसा प्रोडक्ट रेशियो होता है जिसका जो प्रोडक्ट होता है वो नियत रहता है, उस स्थिति में ऐसी कंडीशंस बनती है। तो वही स्थिति यहाँ है कि देखिए, वैल्यूज तो नियत रहनी है भाई। 1% जो है वो 7 है, तो उस वैल्यू में से आपका कुछ भाप निकल गया और जब निकला तो एक विशेष राशि इसमें से निकल गई है, तो निश्चित है कि दूसरी राशि परसेंटेज के मामले में बढ़ जाएगी, क्योंकि इसको 100% पूरा करना है। चूंकि ये आपस में एक प्रोडक्ट है और उसका रेशियो जो है वो नियत है प्रोडक्ट, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देखते हैं कि एक थॉट प्रोसेस में हमारे 2 सिचुएशन बनती हैं जो पहले मैं पढ़ा चुका हूँ कि कमी की भिन्न होती है x/x + y और वृद्धि की होती है x/y। तो ये चूंकि कमी हुई थी तो कंपैरिजन होगा इसका x = 1 और x + y = 3। जब x = 1 है तो y बराबर कितना हुआ, 2। तो वृद्धि कितने की होगी, देखिए वृद्धि होगी कितने की, 1/2 की, क्योंकि y की वैल्यू तो 2 ही आई है, तो 1/2 की वृद्धि हो गई। वृद्धि 7% की 1/2 होगी। 7% का 1/2 बराबर कितनी होगी, 3.5%। तो पहले 7% थी, अब 3.5% बढ़ गई। तो नई मात्रा बराबर हो गई 7% + 3.5%। दोनों को जोड़ दीजिए, 10.5%। ये नमक की नई मात्रा है। तो ये तो एक तरीका था। कुछ लोगों को लगा होगा थोड़ा सा लंबा हो गया, ये तो आनंददायक ज़्यादा नहीं रहा। तो मैं आप लोगों को इसको और शॉर्ट में बताता हूँ और फटाफट बताता हूँ या स्पीड में बताता हूँ। तो ये आप स्पेशल मेथड से इसको फिर कर लीजिए। देखिए, पूर्व में मैं जो परसेंटेज के वीडियोज थे उसमें भी इस प्रकार के सवाल पढ़ा चुका हूँ। तो अगर आप लोगों ने परसेंटेज के वीडियो नहीं देखे हैं तो परसेंटेज के वीडियो देखिए, उसमें मैंने इस टाइप की ट्रिक्स आपको बताई हुई हैं, उसी को यहाँ अप्लाई करते हैं। देखिए, यहाँ है क्या, प्रतिशत 1 बार लिखा हुआ है और वैल्यूज 2 बार लिखी हुई है, अर्थात यहाँ पे परसेंटेज पूछी जाएंगी।
देखिए प्रतिशत एक बार है ना, दोबारा पूछा है तो पूछी जाएगी। अब मैंने क्या बताया था, जो चीज 2 बार दी गई है उसको बटे में लिख लीजिए, अर्थात उसको भिन्न के रूप में लिख लीजिए। क्या करेंगे हम, पहले बिलियन था 12 लीटर, अब क्या हुआ 4 लीटर पानी भाप बनकर उड़ गया। उड़ गया मतलब कम हो गया। जब कम हो गया तो 12 में से 4 कम कर दीजिए, बचा कितना 8 लीटर। परसेंटेज कितना था नमक का, 7%। ठीक है, तो नया प्रतिशत का यही सूत्र हो जाएगा। एक बार फिर समझ लीजिए बच्चों, पुराना 12 लीटर कुल बिलियन है, 4 लीटर उसमें से पानी उड़ गया है, तो 12 में से 4 की कमी हो गई, बच्चे 8। इसको भिन्न का रूप दे दिया, चूंकि 1% हमें नमक का दिया है 7%, उसको हम मल्टीपल में लिख देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। 4 दूनी 8, 4 ती 12, इसको काट दीजिए, यहाँ बचा 3.5, 7 का आधा 3.5 होता है, और 3 से गुणा कर दीजिए, 3 पचे 15 और 3 तिया 9 1 10, 10.5% आपका एक लाइन में आंसर आ गया। और इसको आप जादू तरीके से कर भी सकते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं उसी क्रम में, लेकिन इस बार हम केवल शॉर्ट मेथड अप्लाई करेंगे, और चाहे तो बड़ा वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको बड़े वाले मेथड से जो मैंने XY करके पढ़ाया है, अगर उससे भी आप चाहें कि मैं सॉल्यूशन करूं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं उससे भी करके बताऊंगा अगले वीडियोज में। फिलहाल आप शॉर्ट मेथड देखिए, जो ट्रिक मैंने बताई है उससे हम कैसे करेंगे। देखिए 32 लीटर जल एवं अल्कोहल के मिश्रण में 20% अल्कोहल है। 8 लीटर जल मिलाने पर अल्कोहल की सांद्रता बताओ। तो विदिन अ सेकंड का काम है, एक जादू तरीके से आप लोग कर लीजिए। भाई अभी परसेंटेज है 20%, वैल्यू अभी है 32 लीटर, फिर क्या हुआ 8 लीटर मिला दी मतलब क्या है, आ गई 8 लीटर पानी डाल दिया उसमें। जब 8 लीटर पानी डाल दिया तो 32 में 8 जोड़ दीजिए, कितना हुआ 40। भाई 32 लीटर हमारी बाल्टी में भरा हुआ है, बिलियन या क्या है, अल्कोहल है। अल्कोहल तो आप लोग जानते ही है ना, लोग पानी डाल के पीते हैं, है ना, वही है अल्कोहल। तो भाई इसमें 20% अल्कोहल है। अब कुछ लोग थे वो थोड़ा कम पीने वाले थे, तो उन्होंने क्या किया, उसमें पानी और डाल दिया 8 लीटर, ताकि वो और तरल हो जाए। तो जब 8 लीटर पानी डाल दिया तो अब 32 में 8 जोड़ दीजिए, तो अब वो विलियन कितना हो गया 40 लीटर। 40 लीटर हो गया। तो अब परसेंटेज क्या हुआ, तो 8 चौके 32, 8 पंच 40, 5 से काटा 5 चौके 20, 4 चौके 16%। तो नया प्रतिशत आपका आ गया 16%। ये आंसर हो गया प्यारे बच्चों। आप इसको तेजी से कर सकते हैं, जल्दी से कर सकते हैं, जादू तरीके से कर सकते हैं। बस इसी तरह से मैथ को समझते रहिए, और अगर चीजें समझ में आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो चैनल को लाइक जरूर करिए। भाई लाइक करिए, थोड़ा सा अपने मित्रों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अपने मित्रों को सब्सक्राइब करा दीजिए, ताकि हम आगे आप लोगों को लाइव क्लास दे पाए। एक और क्वेश्चन देखिए, अगर मैं कहूं कि 3 लीटर जल, और इस बार चलो शरबत बना लेते हैं। अल्कोहल मैंने पिला दिया, इस बार थोड़ा सा कुछ लोग नाराज हो गए हैं, चलो शरबत पिलाते हैं। जल के साथ चीनी घोल देते हैं। भाई अल्कोहल कुछ लोगों को पसंद नहीं था ना, तो उनके लिए चीनी घोल दी है। मिश्रण में मान लो 60% चीनी है। देखिए 60% क्या है, चीनी है। और यदि 1 लीटर जल और मिला दें तो चीनी की सांद्रता बताओ। ये आप लोग स्वयं भी कर सकते हैं, और मुझसे भी चाहो तो मैं भी कर सकता हूं, आप लोग खुद कर लो। क्या करेंगे, 60% 60 लिखा, 3 लिखा, बटे में 1 लीटर मिलाया है। उड़ाया होता तो बात अलग थी, कम कर देते। अगर उड़ाएंगे तो कम कर देंगे, मिलाएंगे तो बढ़ा देंगे। जब 1 इसमें बढ़ा देंगे तो नीचे हो जाएगा 4 से काटेंगे 60 आएगा, 15 × 45। मौखिक रूप से मैंने कर दिया है, सॉल्यूशन के रूप में आप लोग कर लीजिएगा। देखिए विदिन अ सेकंड का काम था। जैसे मैं इसको जल्दी से करता तो 60 × 3 बटे 1 जोड़ा 4, ये आ गया 15, 15 × 3 45, ये 15% आंसर हो गया। चीनी की वैल्यू हो गई नई वाली। तो एक और क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। देखिए एक बार फिर देखिए, नया क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन से मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया है। पिछली बार क्या था, एक परसेंटेज में देता था, दूसरी परसेंटेज पूछता था। इस बार परसेंटेज 2 बार दिया हुआ है, उसने वैल्यू पूछ ली है, दूसरी एक वैल्यू दी हुई है। पिछले सवाल में वैल्यू 2 होती थी, परसेंटेज 1, तो परसेंटेज पूछता था। इस बार उसने क्या किया कि वैल्यू 1 दी हुई है, परसेंटेज 2 दी हुई है। इसका मतलब है कि वह पूछ रहा है कि आपकी परसेंटेज क्या है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग,
कि यदि चीनी और दूसरा क्या है, जल है। देखिए चीनी है 70, तो जल कितना बचेगा। परसेंटेज अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो परसेंटेज के पिछली वीडियो देखिए, उसमें मैंने इस टाइप के सवालों को भी पढ़ाया है। उसमें आप देखेंगे कि कोई चीज होती है वो परसेंटेज में 100 में होती है, हमेशा 100 होती है। अगर ये 70 है तो बची हुई चीज जो 100 में बचेगा वही जल की मात्रा होगी। तो चीनी 70 है तो जल है 30। अब चीनी को कितना करना है, 50 करना है, तो जल भी बचेगा 50। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मिलावट हमें पसंद नहीं है, तो यहाँ पे मैं मिलावट नहीं करूंगा। मिलावट कहाँ हुई है, जल की हुई है। जल जहां मिलावट हुई है उसी को तुम कट कर दो, उसी को आप काट दो। जब आपने काट दिया, ये आपका बचा हुआ इसका मात्रा है, कितना है 450। कितना है 450 लीटर। कट करिए 0 से 0, 5 9 45, 9 7 63, 630 लीटर। नई मात्रा आ गई 630 लीटर। अगर ये पूछता कि नया मिश्रण कितना हो जाएगा तो 630 लीटर हो जाएगा, लेकिन पूछे कितना मिलाया जाएगा, तो प्यारे बच्चों 450 लीटर था, अब 630 हो गया। 13 में से 5 गई तो कितने बचे 8, और 180 लीटर और मिलाया जाएगा। कितना मिलाया जाएगा, 180 लीटर मिलाया जाएगा। इसको अन्य तरीके से भी कराऊंगा मैं, अगर नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा तो उसमें और नए ढंग से बता सकता हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। तो ये भी आपका आंसर आ गया कि इसमें जो जल है वो कितना मिलाया जा रहा है, 180 लीटर मिलाया जा रहा है। अभी इसी को मैं इस ढंग से बोलूं कि कितना जल मिलाने की जगह एक नया प्रश्न कर रहा हूं। देखिए, उड़ाया जाए या वाष्पित किया जाए। वाष्पित करें कि चीनी की मात्रा 90% हो जाए। कितनी हो जाए, 90% हो जाए। देखिए थोड़ा सा बदला और सवाल बदल गया। तो प्यारे बच्चों, वाष्पित करना मतलब उड़ाना, मतलब कम कर देना, तो पता चलेगा कितना कम होना है। इसी सवाल में मैं दोबारा बता देता हूं आप लोगों को। पहले चीनी की मात्रा थी 70, तो जल था 30। अब चीनी हो गई 90, तो जल बचा 10। छेड़खानी हुई है जल से, क्योंकि उन्होंने कहा है जल को वाष्पित कर दो, जल वाले हिस्से को कट कर दो। बचे हुए में आप बटे का चिन्ह लगाओ, उसके साथ जो मात्रा पुरानी दी है वो लिख दो। ये आ गया 9 पंचे 45, 7 पना 35, 350 लीटर वैल्यू बची है। थी 450 लीटर, अर्थात 100 लीटर वैल्यू कम हो गई है। किसकी कम हुई है, पानी की कम हुई है, अर्थात कितना पानी उड़ाया गया। तो वाष्पित जल बराबर 100 लीटर, ये आपका आंसर हो गया। और इसी प्रकार के मजेदार ट्रिक्स, मजेदार सवालों के लिए आप एसके क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। अगर आपने परसेंटेज के पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए, और हम आगे आपसे इसी प्रकार से नई नई ट्रिक्स लेके आपके सामने आते रहेंगे और नई नई चीजें सिखाते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।